फ्रेंड वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लास। कल हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। जब हमने डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर के फर्स्ट टाइप के बारे में, ठीक है, जो कि इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर था। इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ये क्या था? तो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल से इसको हमने डिज़ाइन किया था, जहाँ पे हमने सिर्फ जर्मेनियम और सिलिकॉन एटम को कंबाइन करके सॉलिड फॉर्म में अरेंज करके उसका क्रिस्टल पैटर्न भी हमने देखा था, जो कि सिर्फ टेट्रावैलेंट मटेरियल से बना हुआ है। उसके वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे? सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स मेरे उसके वैलेंस बैंड में प्रेजेंट थे। और जब वो स्टेबल एटम करना था, उसको 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना था, तो उसने अपने नेक बॉर्निंग शेल से क्या किया था? इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे। तो इसकी कंडक्टिविटी क्या थी? इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की काफ़ी ज़्यादा लो थी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर देखा जाए तो सम केसेस के लिए वो एज अ कंडक्टर भी वर्क कर रहा था, एज अ इंसुलेटर भी वर्क कर रहा था। बट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या थी? काफ़ी ज़्यादा लो थी। तो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए, या कहा जाए तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने क्या किया? कुछ अलग आइटम के साथ उसको मिक्स किया, ठीक है। अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो कुछ इस तरह था, जहाँ पे सिर्फ मैंने सिलिकॉन एटम से उसको डिज़ाइन किया था। नाउ मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जो कि सिर्फ सिलिकॉन टाइप ऑफ मटेरियल से ही बना हुआ था, तो यहाँ पे मैंने कुछ इम्प्योर एटम को इसमें मिक्स किया, तो मेरा डिज़ाइन हो गया एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें क्या थे? फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स प्रोड्यूस उतने नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से मेरा सफिशिएंट करंट भी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए हमने क्या किया? एडिंग के द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ इम्प्योरिटीज एटम टू द क्रिस्टल। हमने इस क्रिस्टल में, जो सिलिकॉन का क्रिस्टल था ना, ये क्रिस्टल में मैंने क्या किया? इम्प्योरिटीज यानी इम्प्योर एटम को मिक्स किया और इंक्रीज किया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ठीक है। यहाँ पे इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स नहीं थे, जिसकी वजह से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। इसकी कंडक्टिविटी क्या थी? काफ़ी ज़्यादा लो थी। तो मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या किया? इम्प्योर एटम को मिक्स किया उसके क्रिस्टल में, जिसकी वजह से क्या हुआ? मेरा इंक्रीज हुआ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, यानी कि मेरे चार्ज कैरियर को क्या किया? मैंने इंक्रीज किया, जिसकी वजह से क्या हो गया? मेरा कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गया, मेरा अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज ऑफ एटम टू द क्रिस्टल इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज कॉल्ड एज डॉपिंग। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डॉपिंग बोलते हैं। डॉपिंग का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे मेरे चार्ज कैरियर इंक्रीज हो रहे हैं इम्प्योर एटम को मेरे इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मिक्स करने से। मतलब मैंने प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योर एटम को मिक्स किया, जिसकी वजह से मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स क्या हुआ? जनरेट हुआ ज़्यादा से ज़्यादा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एज अ डॉपिंग। डॉपिंग का सिंपल डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ impurities to a atom to the intrinsic semiconductor to increase the number of electrons and holes is called as doping। ठीक है, डॉपिंग क्या है ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्रिस्टल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको हमने क्या कर रहे हैं? हम डॉप्ट कर रहे हैं। इज कॉल्ड एज अ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही डॉप कर रही हूँ, तो मेरा क्या बन जा रहा है? एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेरा डिजाइन हो जा रहा है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि 2 टाइप के, ठीक है, एक मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हाई है एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मेरा फर्स्ट टाइप जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर, आज हम उसको देखते हैं, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो मैंने जैसे कि कहा, अगर मैं मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखूँ, ठीक है, मेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखूँ, तो जो कि सिर्फ मेरे सिलिकॉन एटम से ही बना हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रही हूँ मेरा किसका? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे सिलिकॉन एटम से ही बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने नेक बॉर्निंग एटम से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ने इससे एटम शेयर किया, इसने
इससे एटम शेयर किया और इस इलेक्ट्रॉन ने इससे एटम शेयर किया, तो ये एटम मिल गया। फिर यहाँ पे जो एटम मिल रहा है ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है, मतलब वो शेयर करते जा रहा है एक एक एटम। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसने इससे अपना एटम शेयर कर लिया और इसने इससे, हर एक सिलिकॉन अपने नेक बॉर्निंग एटम से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। तो नाउ अब ये क्या कर रहा है, इससे शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक एक बॉन्ड बनते जा रहा है, ठीक है। इस बॉन्ड को ये हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और सिलिकॉन के पास, हर सिलिकॉन है तो वो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो अपने नेक बॉर्निंग एटम से एक एक शेल को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बॉन्ड बन गया मेरा, ये 4 ये बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। दिस इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डॉप कर देंगे, ठीक है। तो डॉप कर देंगे तो मेरा क्या डिजाइन हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिज़ाइन हो जाएगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली 2 टाइप के हैं, एक पी टाइप और सेकंड है मेरा एन टाइप। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर करते हैं ना डिज़ाइन, तो यहाँ पे हम जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या हो, वैलेंस बैंड में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, कुछ ऐसे मटेरियल से हम क्या करेंगे, अब ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको हम डॉप कर देंगे। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे जर्मेनियम और सिलिकॉन के पास वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस इलेक्ट्रॉन या इस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट मटेरियल बोलते हैं। अब मुझे क्या करना है, इम्प्यूरिटीज़ को इसमें ऐड करना है। तो मैं कौन सा इम्प्यूरिटी, मुझे क्या ऐड करना है इसमें, इम्प्यूरिटीज़ को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर मुझे डिज़ाइन करना है ना, तो मैं यहाँ पे टेट्रावैलेंट में ट्रावैलेंट मटेरियल को ऐड कर देती हूँ। मैं कौन सा मटेरियल ऐड करूँगी, अभी ट्रावैलेंट मटेरियल को ऐड कर दूंगी प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डॉपिंग प्रोसेस। और ये डॉपिंग प्रोसेस की वजह से क्या हो जाएगा, मेरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिजाइन हो जाएगा। तो ये किस टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिजाइन होगा, तो पी टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिजाइन होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी ऐड कर दूंगी, इम्प्योरिटी ट्रावैलेंट मटेरियल को सिलिकॉन में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा। कौन सा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा, तो मुझे पी टाइप का मुझे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या मिल जाएगा, मेरा डिजाइन हो जाएगा। अब पी टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे डिजाइन हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या ऐड कर रही हूँ, ट्रावैलेंट मटेरियल को ऐड कर रही हूँ। अब ट्रावैलेंट मटेरियल कौन कौन से है, जिसके वैलेंस बैंड में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक तो बोरॉन है, सेकेंड मेरा क्या है, एल्यूमिनियम है, थर्ड मेरा क्या है, इंडिनियम है, जिसके वैलेंस बैंड में सिर्फ क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद गैलियम है। दीज आर दी ट्रावैलेंट मटेरियल। 1 और 2 इम्प्यूरिटीज को मैंने क्या कर दिया है, सिलिकॉन टाइप में ऐड कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम को ऐड करती हूँ, ठीक है। एल्यूमिनियम का मेरा एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर कितना है, कितना है एटॉमिक नंबर, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो इस सिलिकॉन को, मतलब सिलिकॉन में मैंने अभी क्या ऐड कर दिया, एल्यूमिनियम को ऐड कर दिया, ठीक है। एल्यूमिनियम को ऐड किया, तो अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये जो डार्क किया ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो है ना मेरा, ये होल है, ठीक है। इसको हम क्या, अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैंने किसके साथ अब ऐड किया, एल्यूमिनियम को सिलिकॉन के साथ, मतलब जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, बट अब एल्यूमिनियम में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, होल बच जाएगा, मतलब यहाँ अब इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, ये क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो मेरा वैलेंस बैंड है, दिस आर दी माय वैलेंस बैंड, और ये क्या है, मेरा पूरा कोवैलेंट बॉन्ड है, और ये मेरा होल्स है। तो ट्रावैलेंट मटेरियल को मैंने जैसे ऐड किया, तो वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर ऑर्बिट में। और फ्रॉम 3 कोवैलेंट बॉन्ड, तो कितना कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये कितने के साथ कोवैलेंट बॉन्ड, ये कितने के साथ बना रहा है, ये इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। मतलब कितने कोवैलेंट बॉन्ड बने, सिर्फ 3 कोवैलेंट बॉन्ड बने। एब्सेंस है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है क्या, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन मेरा एब्सेंस होने की वजह से नहीं बन रहा है। 4th बॉन्ड में क्या है, मेरे पास होल्स है,
इस बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, होल्स प्रेजेंट है। अब मुझे यहाँ पे कंट्रोल करना है अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज को, एडेड द नंबर ऑफ होल्स कैन बी कंट्रोल। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस होल्स को भर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक होल्स जनरेट हो जाएगा अगेन। तो कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज मेनली ड्यू टू द होल्स, मतलब यहाँ पे कंडक्टिविटी किसके वजह से हो रही है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में सिर्फ होल्स की वजह से हो रही है। विद द इंक्रीज द टेम्परेचर, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका टेम्परेचर जैसे इंक्रीज कर रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन और होल्स का एक एक पेयर क्या हो जाएगा, जनरेट होते जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने इसमें टेम्परेचर दिया एट रूम टेम्परेचर, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव होके, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कौन से चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है और होल्स के पास कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज है और होल्स के पास पॉजिटिव चार्ज है। जैसे मैंने इसको टेम्परेचर दिया तो इलेक्ट्रॉन और होल्स का क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, एक एक पेयर बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन होल्स की ओर अट्रैक्ट होंगे और और होल्स इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होंगे। निगेटिव चार्जेस किसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, मेरे पॉजिटिव की ओर। द पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी होगी, सबसे ज्यादा होल्स की मेजॉरिटी ज्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज किसके अकॉर्डिंग होगा, मेरे होल्स के वजह से होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का माइनॉरिटी चार्ज होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के अमाउंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे एज कंपेयर टू होल्स के अकॉर्डिंग कम होंगे, और यहाँ पे होल्स क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। इसलिए मेजॉरिटी किसकी है, यहाँ पे होल्स की है, और माइनॉरिटी चार्ज कौन सा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। द होल में भी एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन, मतलब ये होल्स क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में। द ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम इज नोन एज अ एक्सेप्टर एटम। हम ट्राइवेलेंट एटम को ही क्या बोलते हैं, ये एज अ एक्सेप्टर की तरह क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे मेजॉरिटी, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी किसकी होगी, मेरी होल्स की होगी, और होल्स की होगी जिसको हम इससे डिनोट कर रहे हैं, और माइनॉरिटी किसकी होगी, मेरी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को हम इससे डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज एटम को ही हम क्या बोल रहे हैं, एज अ एक्सेप्टर एटम। कभी कभी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एक्सेप्टर एटम। तो एक्सेप्टर एटम क्या है, ये मेरा इट्स अ पी टाइप मटेरियल, जहाँ पे हम ट्राइवेलेंट मटेरियल को क्या कर रहे हैं, ट्राइवेलेंट एटम को ऐड कर रहे हैं। ट्राइवेलेंट एटम कौन से, मेरे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, इंडिनियम है, कैल्शियम है, दीज आर दी ट्राइवेलेंट मटेरियल। तो ये था आपका पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। हमने क्या किया, प्योर सेमीकंडक्टर में जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना था, वहाँ पे हमने डॉपिंग की, जहाँ पे डॉपिंग की, तो जहाँ पे जिसका ट्राइवेलेंट मटेरियल, कौन से मटेरियल से हमने डॉपिंग की, तो ट्राइवेलेंट मटेरियल से डॉपिंग की, तो जिसकी वजह से एक होल जनरेट हुआ। तो जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर दिया तो इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर जनरेट होने लगा, और पेयर जनरेट होने लगा तो यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी हुई, मेरी होल्स की, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या था, मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स था। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी किसके अकॉर्डिंग हो रही थी, मेरे होल्स के अकॉर्डिंग हो रही थी। दिस आर द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर।